साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और आज जो है अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला और झंडा चौक पर आक्रोश व्यक्त किया कि लंबे समय के बाद भी अंकिता को न्याय नहीं मिल रहा है। और ठीक इसके विपरीत राज्य सरकार उन दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। तमाम जो लोग अंकिता भंडारी की लड़ाई को लड़ रहे हैं, आशुतोष नेगी जैसे पत्रकार जो एक न्याय की मांग कर रहा था और लगातार उस आंदोलन में शिरकत कर रहा था, आज उसे आरोप लगाकर, प्रत्यारोप लगाकर, उस पर एक्ट लगाकर उसे जेल में डाला गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये जो घटना हुई है, एक पत्रकार उसकी लड़ाई लड़ रहा था अंकिता की। देखिए, ये बहुत ही आज की परिस्थितियों में ये बहुत ही जिसे कहते हैं, एक तरफ से जहाँ एक स्वतंत्र लोकतंत्र था वहाँ सबकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। आशुतोष नेगी जो एक वरिष्ठ पत्रकार है और जिन्होंने अंकिता हत्याकांड का पर्दाफाश किया और उन्होंने ही इस अंकिता हत्याकांड को जो है इतने ऊपरी स्तर तक ले जाने का प्रयास किया, आज उन्हीं को उठा करके जेल में डाला गया है। ये किस तरह का हमारे देश में लोकतंत्र चल रहा है कि कोई अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकता है। इसलिए आज हम सारी मातृशक्ति ने, कांग्रेस पार्टी ने अपनी ओर से पहले भी कैंडल मार्च और अंकिता के दोषियों को सजा दिलाने के लिए कई बार हम लोग प्रयासरत रहे हैं, लेकिन ऐसी नाकाम सरकार, ऐसी डरी हुई सरकार जो लोगों की आवाज़ दबाने का प्रयास कर रही है, तो कैसे इन दोषियों को सजा मिलेगी? नहीं, आशुतोष नेगी के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या आप जैसी जो मातृशक्ति है, आज आशुतोष नेगी को बंद कर दिया, कल ऐसी दूसरी अंकिता हत्याकांड होगा तो लोग कोई आगे कदम आएंगे नहीं। फिर कोई यही तो लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है कि कल को इस तरह के और प्रकरण ना हो। लेकिन क्या कह सकते हैं कि क्यों नहीं लोग इन बातों को समझ रहे हैं और क्यों नहीं अपना समर्थन भारी बहुमत से दे रहे हैं। अगर ऐसा हो जाए तो शायद ये सरकार ही यहाँ से हट जाए, मिट जाए, नामो निशान मिट जाए भाजपा जैसी सरकार का। दुर्भाग्य है ये देश का, जो इस तरह की सरकार को लोगों को झेलना पड़ रहा है। ये थी हमारे साथ में श्रीमती रश्मि पटवाल, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिलाध्यक्ष हैं कोटद्वार संगठन की। और अब हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं श्रीमती रंजना रावत। रंजना, ये लड़ाई जो है अभी ऐसी आसान नहीं लग रही है कि एकदम इसमें अंकिता को न्याय मिल जाएगा, लेकिन अगर संघर्ष जारी रहेगा तो जिस तरह से निर्भया को न्याय मिला है, उसके कातिलों को फांसी की सज़ा मिली है 7 साल के बाद, तो इसमें आगे की रणनीति क्या आपकी है और क्या इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आगे कदम बढ़ा रही है और खासकर महिलाएं किस तरह से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगी? बिल्कुल, जैसे निर्भया कांड के दोषियों को फांसी की सज़ा मिली है, हम भी यही चाहते हैं, हम भी यही मांग करते हैं कि जैसे निर्भया के लिए निर्भया का जो इंसाफ मिला निर्भया को, वैसे ही हमारी अंकिता बच्ची को भी न्याय मिले और इन सभी दोषियों को फांसी की सज़ा मिले। और कांग्रेस पार्टी शुरू से ही पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन क्या करे, तानाशाही सरकार है, बीजेपी की सरकार है, जो भी आवाज़ उठाता है उसको कुचलने की कोशिश की जाती है। जैसे हमारे भाई आशुतोष नेगी जी, उनको जेल कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया अगर उन्होंने आवाज़ उठाई है। लेकिन अगर एक आशुतोष को अगर आप बंद करते हैं तो कई आशुतोष नेगी निकल के बाहर आएंगे। आशुतोष नेगी, हम भी आशुतोष नेगी के लिए मातृशक्ति उत्तराखंड की क्या आगे कदम बढ़ाएगी? हम अपने भाई के साथ हैं और हम जब तक वो रिहा नहीं होते हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और अंकिता भंडारी को जब तक न्याय नहीं मिलता, हम लोग आमरण अनशन में भी बैठ सकते हैं, हम लोग भूख हड़ताल में बैठने आगे मैं चेतावनी। लेकिन जिस तरह से श्रीनगर में हम लोग भूख हड़ताल में जाने वाले हैं, बहुत जल्द जाने वाले हैं। और आगे अगर बीजेपी की सरकार कोई भी न्याय नहीं दिलाती है बच्ची को, क्योंकि इसमें फंसे हुए उन्हीं के नेता के बच्चे। बीजेपी की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन उन्हीं के लोग हमारी पहाड़ की बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनको मार देते हैं। तो कहाँ हमारा देश आज सुरक्षित है? तो कोटद्वार जो है, कोटद्वार एक बहुत बड़ी आबादी का शहर है, बड़ा शहर है कोटद्वार, गढ़वाल का द्वार है उत्तराखंड का। तो यहाँ पर अब आगे क्या कदम होगा आप लोगों का? एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और हम लोग सब मातृशक्ति एक साथ एकजुट होकर हम लोग एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लगातार, ये नहीं है कि एक ही दिन, हम लोग लगातार ये कार्यक्रम तहसील में बैठ के करेंगे और न्याय दिलाते रहेंगे अपनी बच्ची को। और आशुतोष नेगी जो लड़ाई लड़ रहा है, सबसे पहले तो सब उनके साथ हैं आशुतोष भाई। ये थी हमारे सामने रंजना रावत। उन्होंने कहा कि आशुतोष नेगी के लिए हम जन आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और इस मसाल को आगे और जलाएंगे।